इमेज है, इसको देखो हमने लिया कैसे। ये दोनों हिप जॉइंट है, क्लियर है। हमने ऐसे प्लानिंग की है इसको। प्लानिंग दिख रही है? यहाँ से स्टार्ट है, इस जगह से स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये प्रोस्टेट है। अगर कुछ प्रोस्टेट को छोड़ के ब्लैडर की बात होती तो हम एक या दो स्लाइस और इधर से ले सकते थे। प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग है हमारी, एसिटाबुलम टू एसिटाबुलम। और सेंटर हमारा क्या है? प्रोस्टेट। तो ये सेंट्रल इमेज मैंने ली है। यहाँ पे देखो, ये ब्लैडर है। इसकी वाल अभी थिकेंड इसलिए दिख रही है क्योंकि ये खाली है, एम्प्टी ब्लैडर है। अगर ये एम्प्टी ब्लैडर नहीं होता तो इतनी मोटी वाल नहीं दिखाई देती। अगर ये डिस्टेंडेड हो जाएगा तो वाल आपको दिखेगी ही नहीं, ठीक है। पीछे ये देखो, ये पोस्टीरियरली सेमाइनल वेसिकल है। आप यहाँ पे, अगर मैं सेंट्रल इमेज पे जाता हूँ, यहाँ पे आप एक साइड इधर जाओ, ये सेमाइनल वेसिकल दिख रहे हैं आपको? ये दीज आर सेमाइनल वेसिकल, ये लेफ्ट साइड के। उसके बाद आप इधर, दीज आर राइट साइड, दोनों तरफ, ठीक है। एक राइट और लेफ्ट, और पोस्टीरियरली राइट और लेफ्ट दोनों सेपरेटली ये कहाँ पे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में इन करेंगे, एक राइट साइड से लेफ्ट साइड से। प्रोस्टेट कहाँ पे है? ब्लैडर के जस्ट नीचे। तो प्रोस्टेट आप पहचान पा रहे हो? ये पूरा प्रोस्टेट है, ये दिख रहा है। ये ब्लैडर यहाँ पे एंड कर रहा है ऐसे, और ये ब्लैडर यहाँ पे एंड कर रहा है ऐसे। ये प्रोस्टेट है, और बीच में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। ये अब अगर ये प्रोस्टेट इनलार्ज होगा तो बाहर की तरफ बढ़ेगा और अंदर की तरफ भी बढ़ेगा, तो यूरेथ्रा को क्या करेगा? स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग, तो स्टेनोस्ट करेगा, नैरो करेगा। या ये भी हो सकता है नीचे भी प्रेशर दे और ऊपर भी, तो ऊपर ब्लैडर के अंदर भी धक्का देगा ये, ठीक है। तो इससे यूरिन की सेंसेशन बार बार होगी, दैट इज अर्जेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होना, अर्जेंसी मतलब जैसे ही ब्लैडर फुल होगा उसको तभी के तभी यूरिन पास करना ही करना है, ठीक है। तो दिस वन इज ब्लैडर, दिस वन इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद ये यूरेथ्रा देखो, यहाँ से कंटिन्यू हुआ और इधर जा रहा है। तो इस लेवल पे दिस वन इज बल्बर यूरेथ्रा, ये, ठीक है। और इसके आगे फिर आपका ये पेनाइल यूरेथ्रा। ये वाला पार्ट है, ये आपका रेक्टम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एनल ओपनिंग, ये एनल ओपनिंग है, दिस इज एनस। यहाँ से ये जो मुड़ रहा है, दिस इज रेक्टम, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? ये सैक्रम और नीचे कॉक्सिक्स, ठीक है। उससे बाहर आप देखोगे तो मसल है, फैट है, स्किन है, ठीक है। तो ये, उसके बाद सैक्रम, फिर ये प्रोस्टेट। आगे ये ब्लैक सा स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? अताउर रहमान, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो दिख रहा है, ये किस चीज का बना हुआ है? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अताउर रहमान, बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? वेरी गुड, कार्टिलेज है। दोनों प्यूबिक बोन के बीच में कार्टिलेज है, इसीलिए ये कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। अदरवाइज ये बोन होता तो कैसा दिखता? हाइपर। थोड़ा सा आप राइट और लेफ्ट करो इस इमेज को,
देखो ये हाइपर दिख रहा है, दिख रहा है, ये बोन बोन के जैसा दिख रहा है ना ये। यहाँ पे जाओ, बिल्कुल ये ब्लैक जा रहा है, ठीक है। तो एंटीरियरली आपका क्या है, प्यूबिक बोन है, ठीक है। बीच में आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक बोन है, और पोस्टेरियरली सैक्रम है, ठीक है। और राइट और लेफ्ट एसिटाबुलम, ये मिल के क्या बनाते हैं, ये पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर आपका यूरोजेनाइटल ऑर्गन है और रेक्टम है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। आगे ये जो लेयर है ये पेरिटोनियल लेयर है, जो मसल है हमारी पेरिटोनियल लेयर, और उसी के अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, ये रेक्टम, और उसके बाद यहाँ से ऊपर आप जाओ तो दिस वन इज सिग्मॉइड, ठीक है, ये सिग्मॉइड जा रहा है, ठीक है। अब रेक्टम एनस सिग्मॉइड हो गया, पीछे ये एनल ओपनिंग हो गई, ठीक है। फिस्टुला के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। फिस्टुला जो होता है एनल ओपनिंग के राइट और लेफ्ट साइड कहीं पे भी, ठीक है, एक ओपनिंग हो जाती है जहाँ से पस डिस्चार्ज होता है। तो हमारा ये फिस्टुला का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, दो ओपनिंग हो। फिस्टुला में 2 ओपनिंग होगी, साइनस में ब्लाइंड ओपनिंग, साइनस में ब्लाइंड इंड होता है, इंड उसका ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो इसमें फिस्टुला में क्या डाउट रहता है कि ये जो बाहर से जहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है, ये हो सकता है कि जाके एनल ओपनिंग से, एनस से या रेक्टम से अटैच हो रहा हो, ठीक है, एनस ही है, तो वो ट्रैक देखा जाता है, ठीक है। तो हम जब ये फिस्टुलोग्राम के लिए आएगा तो हमारा एरिया फिर क्या होगा, यही होगा ना, एनस वाला एरिया, यानी इससे ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ओपनिंग इधर है तो इधर से ऐसे जाके इधर थोड़ी जुड़ जाएगा, बात समझ में आ रही। तो अगर फिस्टुलोग्राम हमारे को करना है तो हम एनल ओपनिंग देखते हैं, एनस देखते हैं, एनस की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इतना एरिया एंटीरियर टू, यही 20 से 22 का एफओबी रहता है, ठीक है। और एक्सियल अगर हम लेंगे तो थोड़ा सा ये एनस से ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा रेक्टम का पार्ट भी कवर कर लो, मिड ऑफ रेक्टम तक आप जा सकते हो, ठीक है। हाँ, फिस्टुला अगर इधर है, ठीक है, ये कॉकिक्स है, कॉकिक्स के ऊपर अगर है तो फिर ये होता है पाइलोनाइडल साइनस, पाइलोनाइडल साइनस, ठीक है। पाइलोनाइडल साइनस क्या होता है, जो पीछे वाली लाइन, विकास यादव बताइए, नहीं सही में, वेरी गुड। जब फिस्टुलोग्राम पढ़ाया था तो उस वक्त पाइलोनाइडल साइनस एक्सप्लेन नहीं हुआ है, चलो तब तो मेरा इधर से इधर आना सही है, मेरे को लगा कि इनकी क्लास क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ। पाइलोनाइडल साइनस होता क्या है, ये भी एक फिस्टुला ही है, लेकिन इसकी ओपनिंग सस्पेक्ट की जाती है कहाँ से, जो आपके इंटरवर्टेब्रल स्पाइनस प्रोसेस जो है ना, उसके मतलब वो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्ड से कनेक्शन तो नहीं है इसका, वहाँ से जो पस आ रहा है वो कॉर्ड से तो नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। पाइलोनाइडल साइनस हम जो सस्पेक्ट कर रहे हैं वो सैक्रम के पीछे कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। और ये ज़्यादा केसेज आते हैं बाई बर्थ,
कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज बच्चों के केस में। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें क्या आएंगे, मदर या फादर लेके बच्चों को आते हैं कि यहाँ से पस निकलते रहता है, ठीक है, या फ्लूइड डिस्चार्ज होते रहता है। तो जब हम एमआरआई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सीधे जाके कहाँ पे मिल रहा है, जो आपका सबएरेक्नॉइड स्पेस है उससे, सीधे सबएरेक्नॉइड स्पेस से जाके, दैट इज पाइलोनाइडल साइनस, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी पाइलोनाइडल साइनस की बात हो तो यानी एक्सटर्नल ओपनिंग किससे जाके जुड़ रही है, स्पाइन से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो इस केस में हमारा एरिया कौन सा रहेगा, ये देखो, ये सबएरेक्नॉइड स्पेस आपको पीछे दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, सबएरेक्नॉइड स्पेस नहीं दिख रहा, वेरी गुड। ये चीज क्या है, ये बताओ, ये मैं यहाँ का कट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सैक्रम है, सबसे पीछे क्या है, ये सैक्रम, तो ये बीच में क्या है, ये वर्टेब्रल कैनाल है या नहीं है, वर्टेब्रल कैनाल के अंदर क्या होगा, सीएसएफ होगा, सबएरेक्नॉइड स्पेस होगा, तो उसके अंदर सीएसएफ होगा या नहीं होगा। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये सीएसएफ ही है, ये वाला पोर्शन, वो तो दिख रहा है, स्पेस तो दिख रहा है, सीएसएफ नहीं समझ में आ रहा है, सीएसएफ सबएरेक्नॉइड नहीं होता है। ये स्पेस दिख रहा है तो सीएसएफ नहीं दिख रहा, वेरी गुड। बात तेरी सही है, ये पोजीशन भी गलत है। ये सीएसएफ है, तो ये सीएसएफ आपको कहाँ तक दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा था, इधर तो दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा था आपको, स्पाइन के जस्ट पीछे हाइपर इंटेंस सिग्नल आ रहा था, देखो। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपका अगर ये कॉकिक्स के नीचे अगर है, कॉकिक्स के नीचे अगर फिस्टुला बना हुआ है तो फिर वो सिंपल फिस्टुला या साइनस है,
इससे ऊपर अगर फिस्टुला है तो दैट इज पाइलोनाइडल साइनस, पाइलोनाइडल साइनस। क्लियर है? तो इससे ऊपर कहीं पे भी रहता है ना तो वो डॉक्टर खुद ही लिख के भेजता है कि दैट इज पाइलोनाइडल साइनस। ठीक है, ये आके इससे हो सकता है कि सबएरेक्नोइड स्पेस में नहीं जाए, बट फिर भी इसके अंदर से वर्टेब्रा के अंदर वो जाके जुड़ रहा है। ठीक है, तो चाहे पाइलोनाइडल साइनस की स्टडी हो या एनल ओपनिंग हो, हमारा मेन देखना क्या होता है कि ट्रैक जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, बाहर जहाँ से पस निकल रहा है, वो अंदर कहाँ जाके जुड़ रहा है, इंड कहाँ हो रहा है। हो सकता है कि मसल में आधे रास्ते में जाए, यहाँ से निकला और यहीं पे जाके फैट के अंदर ही ख़त्म हो जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हार्डली 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अंदर जाता है और बाहर ही बाहर रहता है। ठीक है, तो हम जिस जगह पे ओपनिंग रहती है वहाँ पे एक हम मार्कर लगा देते हैं। मार्कर के फॉर्म में आइडियली विटामिन ई की कैप्सूल, विटामिन ई की कैप्सूल होती है, उसको लगाते हैं। उसके जगह पे हम मार्कर के फॉर्म में कुछ और भी लगा सकते हैं। कॉटन को डीप करके लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या आ सकती है? सर वो जो मार्कर लगा रहे हैं ना वो हाइपो दिखना चाहिए ताकि मिक्सअप हो सके। कॉटन जो आप लगाएंगे, हाइड्रोजन उसको क्या करो, पानी में डुबो के या NS में डुबो के रख दो, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे, तो वो हाइपर दिखेगा। बट वो भी हाइपर दिखेगा, जो ओपनिंग है वो भी हाइपर दिखेगा, तो कंटिन्यूटी हमें समझ में नहीं आती। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो मार्कर हमें कभी भी कैसा लगाना चाहिए, जो हाइपो दिखे। ठीक है, मार्कर लगाने के बाद हम उसी एरिया का स्कैन करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो इसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर करेंगे। अगर इधर हम देखेंगे तो ये सीधा सीधा, ये हम प्लानिंग करेंगे तो सीधा। ठीक है, पाइलोनाइडल साइनस के लिए किसी एंगल की नीड नहीं है, स्ट्रेट प्लानिंग करेंगे। क्लियर है? इसके लिए हम लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लान करेंगे। चलो अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पे। जहाँ तक ये फिकल मैटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फिकल मैटर है, गैसेस हैं। ये क्या दिखना है? तुम कहाँ हो भाई? पीछे जगह नहीं है? लगा लो चेयर, यहाँ लगा लो। यहाँ तक रेक्टम है और ये एनल है, ये एनस है। एनस जस्ट लाइक ओसोफेगस की तरह है और यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। जब एनल स्फिंक्टर ओपन होता है तो ये फिकल मैटर बाहर आएगा। ठीक है, इससे ऊपर चलो अच्छा केस मिल गया। ये भी यहाँ तक जा रहे हैं हम, रेक्टम, और यहाँ से इसके बाद जहाँ से ये मुड़ रहा है, ये क्या हो गया? सिग्मोइड। ठीक है, ये रेक्टम के बाद आप देखो ये क्या आ रहा है? यूट्रस। दिस वन इज यूट्रस, और उसके बाद ये आ रहा है ब्लैडर। ठीक है, सीधे हम प्रोस्टेट से फीमेल पेल्विस पे आ गए। तो ये रेक्टम, ये ब्लैडर और बीच में यूट्रस। ये ब्लैडर फुल है तो आप दिख रहे हो रेक्टम को, सॉरी यूट्रस को पुश कर रहा है। ठीक है, तो अगर यूट्रस पे कभी भी कमेंट आपको करना है तो फुल ब्लैडर में कमेंट बेटर नहीं होता, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है। ठीक है, और ये इसका पोजीशन भी चेंज करता है।
सॉरी, इसमें दो चीजें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, दिस वन इज इंडोमेट्रियम। जो हाइपर दिख रहा है ना, ये खाली जगह, दिस इज इंडोमेट्रियम। ये जो मसल है, दिस वन इज मायोमेट्रियम। ठीक है, एक यहाँ पे दिस वन इज इंटरनल ऑस, और ये जो बाहर होता है एक्सटर्नल ऑस, और यहाँ से फिर आपकी फॉर्निक्स होती है। ये इंटरनल ऑस है, उसके बाद ये फॉर्निक्स, दिस वन इज, ये वेजाइना के पार्ट है, दिस वन इज फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। और ये नीचे आप आओगे तो ये वेजाइनल स्टम्प बोला जाता है। ठीक है, और फिर ओपनिंग, तो यहाँ से लेके बाहर तक वेजाइनल ओपनिंग है। इससे आगे आप देखोगे तो ये यूरेथ्रा आपको क्लियरली अलग दिख रहा है। यूरेथ्रल ओपनिंग अलग दिखेगी आपको। ये ब्लैडर है, ब्लैडर से यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और दिस वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस वन इज एनल ओपनिंग। इन दोनों के बीच में दिस वन इज वेजाइनल ओपनिंग। ये आपका प्यूबिक है। ठीक है, तो याद इसमें इतना ही रहना है कि इसके और इसके बीच में हमारा यूट्रस होता है। अब हम आते हैं अपने मेन केस पे। सॉरी, ठीक है। अब देखो ये क्या था, रेक्टम, और इधर प्रोस्टेट, और ऊपर ब्लैडर। ठीक है, उस केस में क्या था, बीच में यूट्रस था। ये सारी चीजें क्या हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पार्ट है ना। ये जो भी दिख रहे हैं ये इंटेस्टाइन के पार्ट है। और इधर जनरली जरूरी नहीं है लार्ज आए। अगर आप राइट इलियक फोसा में जाते हो तो इलियोसिकल जंक्शन मिलता है, तो इलियम भी हो सकता है। ठीक है, इधर आप जाओगे तो सिग्मॉइड भी हो सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी देखनी होती है। इसको देखने के लिए, जो इंटेस्टाइन को देखने के लिए सबसे बेस्ट मोडालिटी मानी जाती है सीटी स्कैन। ठीक है, एमआरआई में इंटेस्टाइन के लिए स्टडी नहीं की जाती। रेक्टम के लिए बेस्ट माना जाता है एमआरआई, रेक्टम के लिए, क्योंकि आप देखोगे रेक्टम की एक एक चीजें इसमें क्लियरली आपको दिखाई दे देती हैं। ये बिल्कुल साफ साफ अलग अलग, ये लेयर अलग है, ये अलग है, बीच में जो फिकल मैटर है वो अलग है। इसमें अगर कोई रेक्टल ग्रोथ है, रेक्टल मास है, तो अच्छे से पता चल जाता है। सिग्मॉइड कोलन में भी मास हो तो उसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, उससे आगे अगर हम जाएं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, इन सब चीज़ों को देखना हो तो फिर हमारे लिए कौन सी मोडालिटी है, सीटी इज द बेस्ट मोडालिटी। ठीक है, इन केस आपको अगर एमआर में ही स्मॉल इंटेस्टाइन देखना हो तो उसके लिए मैं आपको एक स्टडी पढ़ाऊंगा, एमआर इंटेरोग्राफी, इंटेरोग्राफी इन एमआरआई। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एमआर इंटेरोग्राफी में इंटेस्टाइन देखनी है तो हमें एमआरआई में इंटेस्टाइन इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। तो हम सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं सिंगल शॉट फास्टेस्ट मीन को। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक बस्कोपान का इंजेक्शन लगाते हैं।
ठीक है। बस्कोपैन ये मसल रिलैक्सेंट है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को रोक देता है। ये हम जब टेबल पे लेते हैं पेशेंट को उसी वक्त देते हैं, और ये शॉर्ट एक्टिंग तभी के तभी काम करना, जस्ट 5 मिनट के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। तो एमआरआई में भी हम पेशेंट को पैगलेक पिलाते हैं। पैगलेक पिलाया 45 मिनट के अंदर, ठीक है। पैगलेक पिलाने के बाद जब हम टेबल पे लेते हैं बस्कोपैन इंजेक्शन दे देते हैं, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट रुक जाएगी। तो एक मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने का ये भी काम करता है, और दूसरा हम सिंगल शॉट फास्टेस्टिन को सीक्वेंस पी लें, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर या इंटेस्टाइन पे हमें कमेंट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, एमआरआई इंटेरोग्राफी। पहला आंसर तो ये होना चाहिए कि इंटेस्टाइन को देखने के लिए एमआरआई इज नॉट द गोल्ड मोडालिटी, मतलब गोल्ड मोडालिटी मतलब बेस्ट, तो ये बेस्ट नहीं है। पहले अगर कोई एमआरआई होल एब्डोमेन क्या देखना है भाई, इंटेस्टाइनल मास नहीं, सीटी करो। इंटेस्टाइनल मास देखने के लिए सीटी स्कैन। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम सीटी नहीं करा सकते, ये कुछ इश्यूज है, तो फिर एमआर, ठीक है। तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज को देखने के लिए। अदरवाइज अगर ट्रांसवर्स कोलोन में हो, असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो, इलियोसिकल जंक्शन पे हो, एमआर में इम्पॉसिबल है, एमआर में दिखाई। एमआरआई में जो हम देख रहे थे इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे थे। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें तो रेक्टम आप देख सकते हैं, और रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन देख सकते हैं, या फिर सिग्मोइड कोलोन का डिस्टल पार्ट, सिग्मोइड कोलोन का डिस्टल पार्ट, वहीं तक आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो इसमें रेक्टम के लिए, सिग्मोइड के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रूटीन आप लोअर एब्डोमेन करेंगे उसी में दिख जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और सिग्मोइड को छोड़ के बाकी दिखेगा ही नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा, लेकिन किस में दिखेगा, एमआर इंटेरोग्राफी में। बेस्ट मॉडलिटी कौन सी है, सीटी स्कैन। वैसे ही चेस्ट के लिए भी, चेस्ट के लिए भी बेस्ट मॉडलिटी कौन सी मानी जाती है, पक्का। अगर एमआरआई चेस्ट लिखा हुआ आ रहा है तो आप क्या करोगे, इंडिकेशन देखोगे। एमआरआई चेस्ट ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, इंडिकेशन देखोगे। क्या इंडिकेशन होंगे एमआरआई चेस्ट के, एमआरआई चेस्ट के एमआरआई में जो लंग्स है वो आपको दिखाई देगा क्या, नहीं दिखेगा। तो अगर हीमो हो गया पता चलेगा, नीमो हो गया पता चलेगा, वो तो एयर के आर्टिफैक्ट आएंगे। तो लंग्स के पैरेन्काइमा पे आप एमआरआई में कमेंट कर ही नहीं सकते। एमआरआई चेस्ट अगर लिखा हुआ आ रहा है तो उसका इंडिकेशन क्या होगा, विकास हाथ उठा रहा था, हाँ जी। तुझे वहाँ कब से बुलाया है, हाँ, आपसे लेटर लिखवाने के लिए बोलिए। टू रूल आउट चेस्ट वाल की डिजीज को देखने के लिए या मीडियस्टिनल मास को देखने के लिए, ठीक है। मेनली हम चेस्ट वाल, जो चेस्ट वाल है ना, चेस्ट वाल के अंदर जो लीजन है उसको देखने के लिए हम एमआरआई चेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई लंग्स को देखने के लिए एमआरआई करवा रहा है तो आप उसे साफ मना कर सकते हो कि इस पे कोई भी कमेंट नहीं है। क्लियर है? चलो वापस